देखिए आज हम लोग परमुटेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए परमुटेशन ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका क्वेश्चन सिंपल होता है, एग्ज़ाम में मिस नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपने पहले पढ़ा है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। हैं कि ये आपको एक परमुटेशन दे रखा है तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसको साइकिल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग कि 1 2 2 3 3 4 4 1। तो एक साइकिल जो है आपका यहाँ तक दे रखा है तो इसका साइकिल होगा 1 2 3 4, राइट। फिर देखिए 5 को मैप कर रहा है तो ये तो आइडेंटिटी के जैसा है, 6 को भी, ठीक है। तो दूसरा जो साइकिल है वो है आपका 7 to 8, 8 to 9 और 9 to 7, यानी 7 8 8 9 9 7। ये एक और साइकिल हो गया, इसका नाम होगा 7 8 9, राइट, ठीक है। तो साइकिल कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अब मेरा परमुटेशन देखिए ये आ गया और ये दोनों क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका डिसजॉइंट परमुटेशन है, ठीक है। मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में जो ऑर्डर निकलता है तो वो ऑर्डर कैसे निकलता है, तो वो निकलता है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट साइकिल, ठीक है, कॉमा ऑर्डर ऑफ सेकंड साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक जो आपका साइकिल है उसका 4 ऑर्डर है और एक जो है उसका साइकिल आपका उसका 3 ऑर्डर है, राइट। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा 4 और 3 का। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, 12 है, ठीक है। बहुत जल्दी इस तरह से आप ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ कर पाते हैं, राइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहले वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर साइमेट्रिक ग्रुप S4, ठीक है। तो S4 का हम लोगों ने पूरा ODT देखा हुआ है, यानी इसमें कौन सा एलिमेंट किस ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर से यहाँ पे देखें तो बोलता है देयर बी 9 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो ऑर्डर 2 का एलिमेंट आप कैसे चेक करेंगे, तो 4 यहाँ पे 4 है तो 4 का पार्टीशन देखेंगे। तो पहले वाले के लिए जो 4 का पार्टीशन पॉसिबल है, ठीक है, विथ टेकिंग 2, ठीक है। तो 2 को लेते हुए 4 का पार्टीशन कैसे कैसे हो सकता है, तो एक तो आपका 1 + 1 + 2 आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और एक तरीका है कि आप 2 + 2 करेंगे तब भी इसमें ऑर्डर क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्योंकि ऑर्डर होता क्या है, तो ऑर्डर होता है एलसीएम ऑफ दिस पार्टीशन, यानी 1 1 2। तो इसका ऑर्डर आपका 2 है। इसी तरीके से नीचे वाला 2 2 का एलसीएम भी क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसका भी ऑर्डर 2, ठीक है। तो ये दोनों तरह का पार्टीशन से हमको 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि इस पार्टीशन के लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 कर दीजिएगा डिवाइडेड बाई 1 का 1 2 टाइम्स आया है तो 1 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 और फिर 2 का पावर 1 होगा, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 है ऊपर में, नीचे में भी 2 दूना 4 ही आ रहा है। तो आपको ये 3 2 जा 6 आ जाएगा, 6 एलिमेंट, ठीक है। इस पार्टीशन से करेंगे तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 आपका 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 4 3 2 ऊपर में, नीचे में हो जा रहा है आपका 4 × 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको 3 बचता है। तो टोटल 6 और 3, 6 + 3 कितना हो गया, 9 एलिमेंट। बोलता है देयर बी 9 एलिमेंट, तो यानी कि ये आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। और हमको जो है चूज़ करना है नॉट ट्रू, तो यानी ये मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब चलिए इसको मिला लेते हैं कि 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, ठीक है। तो 4 से 4 तो आपको सिंपली ऐसे ही लेना पड़ेगा पार्टीशन। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई, चूँकि सिर्फ 4 ही लिया है आपने तो 4 का पावर 1, ठीक है। तो 4 3 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपको 6 एलिमेंट आता है, यानी 4 ऑर्डर का 6 एलिमेंट है, ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। तो अगेन दिस इज़ नॉट करेक्ट, चूँकि हमको नॉट ट्रू लेना है। फिर बोलता है कि 3 ऑर्डर का 6 एलिमेंट होगा, राइट। तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो 4 का पार्टीशन करेंगे हम लोग 3 + 1, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना आ जाएगा, 4, 3 का पावर 1 और 1 का पावर 1, ठीक है। तो उसको खोलेंगे तो 3 3 कट जाएगा तो 4 दूना 8, तो 8 एलिमेंट आ रहा है, बट आपको यहाँ पे 6 दिया है, यानी ये आपका क्या है, नॉट ट्रू है। और अगर ये नॉट ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर देखिए आगे भी चेक कर लेते हैं, देयर बी 12 इवन परमुटेशन। तो देखिए S4 में हमको पता है कि क्या होता है, फैक्टोरियल 4, यानी आपका 24 एलिमेंट होता है, ठीक है। ये 24 एलिमेंट में आधा आधा होता है, यानी 12 ऑड होता है और 12 इवेन होता है। ये हम लोग जानते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ इवेन और ऑड परमुटेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका अगेन ट्रू है, तो नॉट ट्रू के लिए अगेन सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये है, इसमें आपको बोलता है कि ऑर्डर ऑफ परमुटेशन निकालिए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कैसे निकलेगा, तो अभी देखिए अभी आपका ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, राइट। चूँकि आप देख रहे हैं कि बहुत तरह का एलिमेंट आपस में मैच कर रहा है, 1 इसमें भी है तो 1 इसमें भी है, तो सारा में 1 है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मैंने प्रोडक्ट आपको दिखाया था पहले भी, आइए एक बार फिर देख लेते हैं। प्रोडक्ट निकालने का तरीका काफ़ी इजी है। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे लास्ट से और इधर जाएंगे। सबसे पहले 1 लेंगे, देखिए तो 1 का क्या है, तो 1 का 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिएगा तो 2 का 3 है, फिर 3 का 2, ऐसे बढ़ते जाइए, फिर 2 का 1, फिर 1 का 2 और फिर 2 का 3। तो 1 के बाद कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए 3 से स्टार्ट कीजिए फिर से लास्ट में, तो 3 का 1 है, यहाँ पे 1 का 1 कहलाएगा, यहाँ पे 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 का अगेन 1 हो जा रहा है, यानी जिससे हम लोग शुरू किए थे वहीं पे आ गया, तो ये साइकिल आपका क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप 2 को लेके चलते हैं ना, चूँकि 1 2 3 4 आपको 4 सिंबल दिया है, तो 2 का देखेंगे तो 2 का 3, फिर 3 का 2, 2 का 1, फिर 1 का 4, फिर 4 का 1 और 1 का 2, यानी 2 से चले तो 2 पे ही ख़त्म हुआ, तो यानी साइकिल क्लोज हो गया। तो एक ही एलिमेंट बच रहा है, तो 4 भी आपका सिंगल साइकिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको एक ही साइकिल मिलता है मोर देन 1 एलिमेंट का, और ये 2 साइकिल का एलिमेंट है, तो इसका डेफिनेटली जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, राइट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अब ये जो आपका प्रोडक्ट आया है, तो ये डिसजॉइंट साइकिल है, क्योंकि सारे ही साइकिल में कोई भी कॉमन नहीं है। तो डिसजॉइंट अगर है तो आप इसका ऑर्डर निकालेंगे कैसे, तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इन साइकिल के ऑर्डर का। इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, 2 1 और 1, तो एलसीएम आपका 2 आएगा। तो हर तरह से आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन सिमेट्रिक ग्रुप S5। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसलिए कि S5 में आप 5 का पार्टीशन करेंगे। ऐसा पार्टीशन आपको करना है कि आपको जो एलसीएम है वो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 का 5 ही करेंगे तो एलसीएम 5 आएगा डेफिनेटली, इसलिए कि और कोई भी आप पार्टीशन लेंगे, जैसे मान लीजिए आप लेंगे 5 का 1 + 4, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 और 4 का 4 आएगा। अगर आप 2 + 3 लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 2 3 6 आ जाएगा। तो हमको 5 को सिर्फ 5 ही लेना पड़ेगा ताकि इसका एलसीएम भी 5 रहे, ठीक है। तो ऐसे केस में टोटल एलिमेंट का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 5 एक ही पार्टीशन आपने लिया है, तो 5 का पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 5 4 3 2, राइट, बाई 5 5 5 कैंसिल हो गया, तो 4 3 12 दूना 24। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 24 आ रहा है, ठीक है। बहुत आसानी से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बोलता है कि इन्वर्स ऑफ परमुटेशन क्या होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वर्स ऑफ परमुटेशन। अब बहुत सिंपल भी होता है, तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। इन्वर्स निकालने का तरीका ये होता है कि आप 1 को फिक्स रखिए, 1 को क्या कीजिए, फिक्स, ठीक है, और बाकी को आप स्वाइप कर दीजिए, यानी उल्टा लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। बाकी को स्वाइप कर दीजिए, यानी पहले सबसे पहले 2 लिखिए उल्टा, फिर 6 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 7 लिखिए, फिर 5 लिखिए। जोसेफ ए गैलियन का बुक में यही दिया है, यही करेक्ट वे है। कंपटीशन वगैरह में इन्वर्स पूछता है तो इसी का ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। आगे बढ़िए, फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कितना हुआ था यहाँ पे 5, ठीक है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन सिमेट्रिक ग्रुप S5। तो S5 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट लाने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पार्टीशन से LCM 2 आता है। तो एक तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, और एक 5 का आप कर लीजिए 2 + 2 + 1, ठीक है। तो इस केस में भी आपका LCM 2 2 1 का 2 आएगा और इस केस में भी LCM आपका 2 आएगा, ठीक है। तो यानी आपको एक प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन और एक आपको ट्रांसपोजिशन मिलता है, ठीक है। अब इसमें कितना कितना एलिमेंट होगा, तो इसमें होगा आपका फैक्टोरियल 5/1 आपका 3 बार आया है तो 1 का पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3, और 2 एक बार आया है तो सिर्फ 1 ही लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि फिर 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। तो सोल्व करने से ये हो जाएगा 5 4 3, ठीक है। नीचे में आपका फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो यानी आपका यहाँ पे आपको 10 एलिमेंट आ जा रहा है, राइट। इस पार्टीशन के लिए देखेंगे तो फैक्टोरियल 5, नीचे में 2 आपका 2 बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, तो आपका 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, तो 4 2 आपका कैंसिल कर दीजिए, तो 5 3 जा 15, तो टोटल एलिमेंट क्या हो जा रहा है 10 और प्लस 15, यानी आपको यहाँ पे 25 एलिमेंट मिलेगा, राइट, जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जा रहा है हमारा, करेक्ट आ जा रहा है, राइट, ठीक है। चलें, तो बहुत कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको पार्टीशन करना है और आपको जो है उस ऑर्डर का कितना एलिमेंट है वो इस फार्मूला से मिल जाता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्या है इसमें, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन S6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही बात है कि 6 का आप पार्टीशन कीजिए ना, 6 का पार्टीशन आप ऐसा कीजिए कि आपको जो LCM है वो मैक्सिमम मिले। अगर मैक्सिमम LCM मिलता है तो वही आपका मैक्सिमम ऑर्डर होगा। तो हम लोग देखेंगे, तो 6 का अगर मैं ऐसे करता हूँ 1 + 2 + 3, ठीक है, तब इस केस में क्या आता है, LCM आएगा 2 और 3 का, 1 2 3 का 6 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 4 + 2, ठीक है, तब इस केस में तो LCM कम ही आएगा, 2 और 4 का क्या आएगा आपका 4 आएगा। अगर मैं इसका करता हूँ 1 + 5, ठीक है, तब भी LCM क्या आएगा 1 और 5 का आपका सिर्फ 5 ही आने वाला है। अगर मैं सिर्फ 6 को 6 ले लेता हूँ तो LCM 6 आएगा। तो 6 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो 6 होगा, क्योंकि मैक्सिमम LCM जो पॉसिबल है S6 के केस में वो क्या है, वो आपका 6 है, राइट, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर S5 होता, S5 है ना, तो S5 में भी क्या होता, तो S5 में हम लोग 5 का पार्टीशन ले सकते थे 2 और 3, ठीक है, और 2 और 3 का LCM क्या होगा 6 होगा। तो S5 के केस में भी जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका 6 होगा। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में आपको बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन साइमेट्रिक ग्रुप S6। तो इस बार आप 6 का ऐसा पार्टीशन कीजिए कि आपको LCM 4 मिले। तो एक तो मैं ये कर देता हूँ 2 + 4, तब LCM हमको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है, 2 और 4 का। और कोई है पॉसिबिलिटी तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। एक ये हो सकता है कि 1 + 1 + 4 करेंगे, ठीक है, तब भी हमको LCM 4 मिलेगा, राइट। तो S6 वाले केस में जो 4 ऑर्डर का एलिमेंट है वो आपको या तो 4 साइकिल में मिलेगा या तो आपको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन और 4 साइकिल में मिलेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट चेक कर लीजिए। 2 + 4 के लिए कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 5 4 3 2 1, नीचे में आपका 2 और 4, तो 2 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5 30, 30 × 3 = 90 एलिमेंट आ रहा है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर एक और करें, ये वाला ले लें, तो 6 का अगर हम लेते हैं 1 + 1 + 4, तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा 1 का 2 बार आया है, तो 1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अगेन सेम, चूँकि फैक्टोरियल नोटेशन है तो 90 ही वैल्यू आएगा। तो एक में 90, एक में 90, दोनों में मिला करके क्या आ जा रहा है 180 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये होना चाहिए 180, ठीक है, मिसिंग होगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ओके। तो बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन A8, ठीक है। ये हमारा हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डर देखना है हमको A8 में। तो पहले A8 आपको ध्यान देना है कि ये क्या होता है, ये आपका होता है कलेक्शन ऑफ इवेन परमुटेशन। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इवेन परमुटेशन ऑफ S8, यानी सारा ही परमुटेशन इसमें नहीं आता है, इसलिए हमको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम LCM है पार्टीशन का, मैक्सिमम LCM ऑफ पार्टीशन, ठीक है। तो पार्टीशन तो आपको लेना ही लेना है, उसका मैक्सिमम LCM देखना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो पार्टीशन आप ले रहे हैं ना, तो वो क्या बनाता हो, वो इवेन परमुटेशन बनाता हो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे A8 के केस में, जैसे A8 है, राइट, ठीक है। तो A8 के केस में हमारा क्या क्या यहाँ पे हो सकता है,
पार्टीशन जिससे आपको मैक्सिमम एलसीएम मिले, ठीक है। तो मैक्सिमम एलसीएम के लिए डायरेक्ट बात करें हम, तो अगर हम 8 का ले लेते हैं 3, 5, 3 और 5, ठीक है। तो 3, 5 अगर आप लेंगे तो पहले ये देखिए क्या ये इवेन है, तो 3 आपका देखिए ये है आपका ऑड साइकिल है, तो ये इवेन परमुटेशन हुआ, ये भी मेरा ऑड साइकिल है, तो ये भी इवेन परमुटेशन हुआ, ठीक है। तो इवेन इंटू इवेन होता है क्या, ये प्लस इंटू प्लस आपका प्लस ही आएगा, यानी आपका ये इवेन है, तो यानी ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, पहले ये चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम है 15। तो क्या 15 से बेसी एलसीएम हो सकता है, तो 15 से बेसी एलसीएम तो पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी लेंगे, जैसे आप अगर ले लेते हो, ठीक है, 1 + 7, तो एलसीएम तो 7 ही आएगा, तो ये तो छोटा है, ठीक है। कुछ भी लेंगे, अगर आप लेते हैं 2 + 6, ठीक है, तो ये दोनों पहले तो इवेन है ना, तो इवेन है तो ऑड ऑड हो जाएगा ये, राइट। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ऑड ऑड भी इवेन होता है। तो इसमें आपको एलसीएम क्या आएगा, इसमें आपको एलसीएम आएगा 6। तो जो मैक्सिमम एलसीएम आ रहा है वो यही है 15, यानी हमको जो मैक्सिमम ऑर्डर मिलेगा वो 15 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, राइट, ठीक है। बहुत आसानी से पता कर पा रहे हैं आप, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि S9 के केस में मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा। तो S9 में तो बिंदास है, चूँकि इसमें हर तरह का परमुटेशन आप ले सकते हैं। तो 9 का आप देखिए कि मैक्सिमम एलसीएम क्या हो सकता है। 9 को अगर हम ले लेते हैं 4 + 5, ठीक है, तो ये एलसीएम हो जाएगा आपको 20, ठीक है। और कुछ ले सकते हैं क्या, अगर 1 + 8 लेंगे तो एलसीएम तो 8 ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। 2 + 7 अगर लेते हैं तो एलसीएम 14 आता है, ठीक है। अगर 3 + 6 लेते हैं तो एलसीएम 6 ही आता है। तो मैक्सिमम जो है एलसीएम 20 आएगा, तो 20 ऑर्डर का ही मैक्सिमम एलिमेंट इसमें हो सकता है। बहुत आसानी से आप पता कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पार्टीशन का केवल खेल है, कुछ करना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बोलता है कि अगर ये आपका कोई परमुटेशन है तो a का पावर 84 क्या होगा, ठीक है। पहले देखिए ये आपका 5 सिंबल पे काम करता है, तो यहाँ पे a का पावर 5 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब a का पावर 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख दीजिए 80 तक और इंटू a का पावर 4 लिख दीजिए, ठीक है। a का पावर 80 क्या होगा, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग अगर दोनों तरफ ले लें 16 का पावर ले लें दोनों तरफ, तो आइडेंटिटी का पावर कुछ भी लीजिएगा तो वो आइडेंटिटी ही रहेगा, ठीक है। अब ये आपका हो जाता है 80, इधर आपका आइडेंटिटी, तो यानी a का पावर 80, जो भी a का पावर 5 का मल्टीपल है वो तो आइडेंटिटी ही आएगा। ये आइडेंटिटी हो गया, तो बचा आपका A4, ठीक है। अब A4 को मैं सिंपली A इन्वर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि A5 आपका आइडेंटिटी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, A4 = A इन्वर्स, ठीक है। तो A इन्वर्स अब क्या होगा, तो इसका बस इन्वर्स आपको लिखना है। तो इसका इन्वर्स 1, 3, 2, 5, 4 का इन्वर्स क्या होगा, सिंपली 1 को फिक्स रखिए और बाकी को स्वाइप कर दीजिए उल्टा, 4, 5, 2, 3, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर हमारा 4। बहुत जल्दी आप इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर है, ठीक है। इसमें आपको एक जो है परमुटेशन दे रखा है, बोलता है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, CSIR में भी कई बार आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइकिल में ब्रेक करेंगे। तो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, ठीक है, ये एक साइकिल है। सो 1, 2, 3, 4 ये हो गया एक, ठीक है। 5, 5 नहीं, अच्छा ऊपर जैसा साइकिल था वही साइकिल फिर से आ गया, 7, 8, 9, ठीक है। ये एक साइकिल है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये अगर मेरा सिग्मा है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा। तो चूँकि ये आपका ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल है, तो डिसजॉइंट साइकिल में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप ऑर्डर डायरेक्ट निकाल लो एलसीएम से, ठीक है। इसका एलसीएम इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 4 और इसका ऑर्डर आ जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि ये 4 लेंथ का है, ये 3 लेंथ का है, तो टोटल आपका जो है एलसीएम 12 आ रहा है। तो यानी ऑर्डर ऑफ सिग्मा 12 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा का पावर 12 है वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का यही मतलब होता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सिग्मा 10 ये भी डिस्कार्ड हो गया। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ इवेन परमुटेशन। अब देखिए इवेन ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 6, 12 है वो मेरा क्या आया है, वो मेरा आया है आइडेंटिटी, ठीक है। और जो ऑर्डर आया है कह सकते हैं वो क्या आया है, वो 12 आया है, ठीक है। तो 12 आया है, तो 12 आने का मतलब क्या है कि ये जो 12 लेंथ का जो साइकिल है, तो ये तो ऑड साइकिल होगा, ये सॉरी ये तो ऑड परमुटेशन होगा ना।
अगर इवेन लेंथ का साइकिल है तो वो क्या होता है, वो ऑड परमुटेशन होता है, ठीक है। ऑड परमुटेशन होने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रांसपोजिशन में बटेगा तो क्या बटेगा, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में बटेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर कोई जो है ऑड परमुटेशन है तो वो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में बटेगा, और इवेन परमुटेशन है तो वो इवेन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में बटता है। तो ये चूँकि इसका लेंथ 12 आया है LCM, ठीक है, तो यानी ये 12 लेंथ का साइकिल है कह सकते हैं, ठीक है। तो 12 लेंथ का साइकिल है, ठीक है, इसका ऑर्डर 12 है, ओके। तो ये एक तरह का ऑड परमुटेशन है, तो ये इवेन वाला भी आपका डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए अगर सिग्मा का पावर 12 अगर आइडेंटिटी है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ ले लें क्या, जैसे 12 25 60 होता है, अगर मैं 50 ले लूँ पावर, ठीक है, इधर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा का पावर 600 आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा आइडेंटिटी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो क्या है, वो यहाँ पे करेक्ट है, राइट, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए बहुत सिंपल इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैंने कुछ कलेक्शन आपको दिखा दिया परमुटेशन ग्रुप का। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इसी के इनसाइड आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन को और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, बट बहुत मुश्किल नहीं है, तो रिविज़न भी आपके लिए ईजी है, तो इसको आप कैरी करके रखेंगे, ठीक है। आई होप आपके लिए ये अच्छा था, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड साथ में शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और एग्ज़ाम तैयारी करके दीजिए, ठीक है, बगैर तैयारी करके एग्ज़ाम नहीं देना, तैयारी करके देंगे डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।